फरीदाबाद में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में आत्मरक्षा की गुण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं बता दूं कि आप ये देख सकते हैं कि चारों तरफ पहले तो एक खुशनुमा जो माहौल आपको देखने को मिल रहा है, ये स्पेशली लेजर वैली पार्क का नज़ारा है। लेकिन जस्ट उसी के अपोजिट में अगर देखा जाए तो एक छोटे से जगह में, यार्ड में, यहाँ कुछ बच्चे आत्मरक्षा के गुण सीख रहे हैं। और ये बच्चे आज इतना ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं कि इस जगह से, एक छोटे से जगह से निकलकर कहीं ना कहीं हरियाणा के कोने कोने में अपने इस संस्था का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक लड़की जो कि अभी हाल ही फिलहाल में कुरुक्षेत्र में एक कंपटीशन होता है, इसमें सीनियर हरियाणा स्टेट कराटे चैम्पियनशिप 2 दिन का एक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, जिसमें शिवानी झा सिल्वर मेडल लाकर कहीं ना कहीं फिटनेस एंड मार्शल आर्ट एसोसिएशन का नाम रोशन किया है। आज इसी कड़ी में ये तमाम जो यहाँ के स्थानीय नेता कहें या फिर समाज सेवी, ये लोग कहीं ना कहीं इन बच्चों की हौसला अफजाई या फिर मार्शल आर्ट जो एसोसिएशन है, इसको, इनकी मेहनत को दाद देने के लिए आज मौजूद है। तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि बच्चे की क्वालिटी ही दिखाऊं, क्योंकि ये बच्चे आज इन लोगों को जोड़ने में अपनी मेहनत दिखाई है और फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। तो ये बच्चे जिस तरीके से आपके सामने हैं, ये एक सिंपल बच्चे नहीं हैं। एटलीस्ट इनके अंदर वो क्वालिटी है कि ये कहीं भी अपने आप की रक्षा और ज़रूरत पड़ने में दूसरे की भी रक्षा कर सकते हैं। नासिर हुसैन जी हैं जो कि इनके ऊपर जिम्मेदारी है मार्शल एंड फिटनेस एंड मार्शल आर्ट एसोसिएशन की, और ये इन अपने बच्चों को तराशने में भरपूर मेहनत कर रहे हैं। नासिर जी, शिवानी झा आज नाम रोशन की है, आपकी संस्था का भी नाम रोशन की है और अतिथियों को भी जोड़ने में कहीं ना कहीं आप लोगों का भी नाम रोशन करने में पूरा योगदान दिया। देखिए, इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हमारे एकेडमी से, पूरे फरीदाबाद से जो बच्चे खेलने गए थे, उसमें से सिर्फ एक ही मेडल आया, वो भी हमारे एकेडमी का आया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि, और वो भी सिल्वर मेडल आया। सीनियर स्टेट हमारे जो शिवानी है वो पहली बार खेली थी और पहली बार काफ़ी शानदार उसका परफॉर्मेंस रहा, जो कि सिल्वर मेडल जीत के आई है। और यहाँ पे जो है 3 से 4 साल से वो प्रैक्टिस कर रही है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रही है। इस टाइम हमारी एकेडमी की सबसे सीनियर लड़की है इस टाइम को। यह मैं चाहूँगा कि उन बच्चों से भी बात हो जो आपके सामने बैठे। महज अभी आपको एक मासूम बच्चा जरूर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इनकी क्वालिटी लाजवाब है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानूं, क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, कहाँ रहते हो? कहाँ से आते हो आप? कहाँ, घर कहाँ है? घर पता है? घर पता है आपका? कहाँ है? डब्बो में। अच्छा, तो बोलो, आपका क्या नाम है? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? समक्ष। समक्ष। समक्ष, ये बताओ, अगर आप लोगों की फाइट हो तो कौन जीतेगा? आप दोनों की फाइट हो तो मैं। आप जीत जाओगे? पक्का जीत जाएंगे? पता नहीं। हैं? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, कैसे आप जीत जाओगे? कौन कौन सा स्टेप आपको पता है? क्या क्या पता है? क्योंकि मेरे से छोटा है और मैं इससे बड़ा हूँ। अच्छा, ये छोटा है आपसे, इसलिए जीत जाओगे। अच्छा, यहाँ कैसे सीखते हो आप, ये बताओ? सर सिखाते हैं। सर सिखाते हैं। कितना समय से सीख रहे हो आप? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं और ये भी आज इनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन है। आपका क्या नाम है? भूमि। भूमि, ये बताओ, आज आपके सामने ये गेस्ट आए हुए हैं, क्यों आए हैं पता है? पढ़ाई करते हो आप? कौन सी क्लास में? मैं थर्ड में। यहाँ कितने टाइम से सीख रही हो? 1 साल हो गया। 1 साल हो। क्या क्या सीखा आपने? हमने मौसीगिरी, आसरा, पंच, ये सब चीज़ें सीखी। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नाइदा है। ऐसे ऐसे करो। नाहिदा, ये बताओ कहाँ पढ़ते हो? हम केएम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, सेक्टर 55। क्यों आए आप लोग? सर, हम आए, हमारा बेल्ट टेस्ट था इसलिए आए। और तो ये बताओ, आप सारे यहाँ फिटनेस एंड मार्शल आर्ट एसोसिएशन में आप लोग सीख रहे हो, कुछ बेनिफिट होगा? यस सब सर। बताओ, एटलीस्ट कौन बता सकता है? सबसे बेस्ट जवाब किसका होगा? सर, बेनिफिट तो है, क्योंकि अगर हम जीतेंगे तो नासिर सर का नाम रोशन होगा और सर के साथ साथ हमारे देश का भी नाम रोशन होगा। हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनके जवाब है, आप बताओ, आपका क्या जवाब? हमारा भी यही जवाब है। लड़कियां आगे जा रही हैं?
आपने क्या सोचा ये बताओ? हमने ऐसा तो नहीं है आप बढ़ते जाओ आप पीछे आते जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बताओ कंपटीशन होगा, आप लोगों में अगर हो जाए तो जीतेगा कौन, ये बताओ आप दोनों में अगर हो तो? हम ही जीतेंगे। सच में ये जीत जाएंगे? मुकाबले की बात हो रही है, सच बताओ। नहीं जीतने नहीं दूंगी। जीतने नहीं देगा, बताओ हो जाएगा ऐसा? हो जाए। हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो गेस्ट आए हुए हैं, शिवानी झा जो कि कुरुक्षेत्र में एक टूर्नामेंट होता है उसमें यहाँ सिल्वर मेडल लाकर अपने एसोसिएशन का नाम रोशन किया है, फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। तो इसमें ये तमाम अतिथि के लोग हैं, इनसे भी हम जाने। सबसे पहले तो आप ये बताओ, ये मेडल जो जीता है आपने, कितनी खुशी है? मुझे बहुत खुशी है, मैंने मेडल जीता है और सीनियर स्टेट में पहली बार खेला और सिल्वर आया। अगर 1 पॉइंट और आ जाता फाइनल बाउट में तो गोल्ड पक्का था। स्टेट हरियाणा से ही आए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, सारे डिस्ट्रिक्ट के थे लगभग। जो आपके साथ में जो कंपटीटर था या जो भी थे, उनसे क्या डिफरेंट लगा आपको? उनमें क्या क्वालिटी थी जो आपको उनसे अलग देखते थे? उसमें स्पीड मेरे से ज़्यादा थी। आज आपके सामने ये गेस्ट हैं, ये लोग सम्मानित करें तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खूब खुशी हो रही है। आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं आपसे? मेरे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मैं ऐसी स्पोर्ट्स में भी आगे रहूँ, स्टडीज़ में भी। पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी स्कूल में? DAV NH3। तो यहाँ कैसे टाइम निकाल पाते हो? यहाँ मैं मॉर्निंग की क्लास अटेंड करती हूँ, 1-2 घंटे देती हूँ यहाँ पर। अच्छा, कई बार देखा जाता है महिलाओं को लेके अनसिक्योर लोग फील करते हैं कि लड़कियाँ बाहर जाएंगी और महिलाएं अगर बाहर जाएंगी तो उनको डर सा महसूस होता है, कभी फील किया आपने? नहीं, मेरे को यह है कि ऐसा नहीं कोई करेगा नहीं। अच्छा, अगर एटलीस्ट ऐसा कभी मौका आया, इंसिडेंट होता है, तो कितने परफेक्ट होगे आप उनको डिफीट करने में? मैं पूरी तरह से अपनी कोशिश करूंगी डिफीट करने में। सर, ये तमाम बच्चे और कहीं ना कहीं आप लोग सम्मानित कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? शहर की बात है और शहर की जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा फिटनेस एंड मार्शल आर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे बड़े भाई राकेश खटाना जी को, कोच नासिर जी को, कि उन्होंने हमारी इस कॉलोनी में, छोटी सी कॉलोनी में ऐसी प्रतिभा को निखार के लेकर आए हैं। मैं बिटिया शिवानी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने आज स्टेट में सिल्वर मेडल लिया। अभी उन्होंने बताया कि कुछ पॉइंट से वो रहेगी, अगली बार हम तो ये कहेंगे कि बिटिया गोल्ड लेकर आए ताकि हमारी कॉलोनी का मान सम्मान बढ़े। और इनको देखकर जो और बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनका ये आदर्श बने, वो भी इनको देख के अच्छा खेले और वो भी मेडल लें। और एक बात बहुत अच्छी बिटिया ने बताई कि जैसे अच्छी बात है स्पोर्ट्स में मेडल है, पर इनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है कि ये इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर है कि रात बेरात भी बाहर जा सकती है। अगर कोई गलत हरकत करने की कोशिश करे तो बेटिया इतनी मजबूत है कि उसका मजबूती से जवाब दे सकती है। सामाजिक संगठन में कहीं ना कहीं बाकी कामों में आप लोग योगदान देते हैं, लेकिन आज इस फिटनेस एंड मार्शल आर्ट एसोसिएशन की क्वालिटी को देख के आप क्या कहेंगे? हम तो कई सालों से देख रहे हैं फिटनेस एंड मार्शल एसोसिएशन जो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे भाई राकेश खटाना जी चेयरमैन हैं और उनके दिशा निर्देश में नासिर भाई ने वास्तव में बहुत ही बढ़िया काम उन्होंने कर रहे हैं। और फरीदाबाद की इस डबुआ कॉलोनी में बहुत सारे बच्चों को उन्होंने निखारा है। तो मैं तो शिवानी से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से इसने हौसला रखा, अभी ये दिखा रहे थे कि किस तरीके से इतना बढ़िया काम कर रहे थे, तो ये एक बहुत ही काबिले तारीफ़ है। चेयरमैन सर, आप पे बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई। कम संसाधनों में बच्चों ने तो अपना जो बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बताइए, अब आपके पास एक जिम्मेदारी और आती है कि ऐसे बच्चे जब स्टेट में और देश में मौका मिला तो अपना नाम रोशन करेंगे, फरीदाबाद के नाम रोशन करेंगे। जो इनकी रिक्वायरमेंट हो उसको कैसे कैसे पूरा करके अगला क्या स्टेप होगा आपका? सबसे पहले तो मैं कोच जो है नासिर है, सबसे बड़ा योगदान इसका है जो इसने इन बच्चों को तैयार किया है। और फिर बिटिया शिवानी को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि फरीदाबाद का नाम रोशन किया। क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ और जब हम स्पोर्ट्स में थे तो फरीदाबाद के मेडल आते ही नहीं थे, तो कोई यहाँ फैसिलिटीज़ ही नहीं थी, नहीं कोई। तो और बच्चे को तैयार करने में पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं निकल पाएगा। और रही बात आगे, जैसे ये योगशाला है, ये माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा हमें मिली थी ये, तो अब इसका यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा वो कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं इन बच्चों के हिसाब से। और
और आगे बेहतर जो भी सुविधाएं होंगे वो इन बच्चों को आगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।